Hello students, you're welcome in class 11th class. मैं सुमित बंसल फ्रॉम कुचामन सिटी आपके सामने एक क्लास 11th के लिए एक वीडियो लाया हूँ जो एक न्यू सब्जेक्ट होता है हमारे कॉमर्स में, अकाउंटेंसी, जो सबके लिए एक न्यू सब्जेक्ट है। जो 11th स्ट्रीम में जो आते हैं उनके लिए एक न्यू सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी। उससे रिलेटेड हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वो डिस्कस हमारा चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड होगा। अकाउंटेंसी जो 10th स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने अकाउंटेंसी से रिलेटेड 10th क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ा होता है, लेकिन जब वो आगे क्लास 11th में कॉमर्स स्ट्रीम चूज करते हैं तो उससे उनका एक सब्जेक्ट रहता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी, जो टोटल 100 मार्क्स का वेटेज लिए हुए होता है। टोटल इसका वेटेज होता है 100 मार्क्स का, जिसमें हमें टोटल 20 चैप्टर्स कवर करने होंगे। ठीक है, हमारा जिसमें फर्स्ट चैप्टर होता है जिससे बेसिक हम क्लियर करेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, या अकाउंटिंग प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है। तो अकाउंटिंग का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो होता है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसको हम एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से समझेंगे क्या होता है अकाउंटिंग। जैसे एक हमारा ये बिजनेस और एक व्यक्ति जो राम जो क्या करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है। यह हमारा बिजनेस और ये एक व्यक्ति, एक पर्सन जो राम, जो प्रोप्राइटर भी कहते हैं, जिसको ऑनर भी कहते हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करता है। ठीक है, इसको हम जीरो से समझेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके लिए अकाउंटिंग प्रोसेस को समझना होगा कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले होता है आइडेंटिफाई ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। सबसे पहली प्रोसेस होती है आइडेंटिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, कि सबसे पहले हमें जो बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी जो जिनका मेजर किया जा सकता है, या मेजर इवेंट्स होते हैं जिनका मेजर किया जा सकता है, उन ट्रांजैक्शन को क्या करना, आइडेंटिफाइंग करना। कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाइंग करेंगे और जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम इस अकाउंटिंग की जो भी हमारी बुक होगी उसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहली प्रोसेस, पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो इसमें जैसे हम समझते हैं कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं, जैसे बिजनेस में मैंने गुड्स सोल्ड किया, यानी मैंने सामान बेचा। इसके अलावा जैसे मैंने सैलरी पेड की, ठीक है, ऐसे ही जैसे मैंने होम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। जैसे मैंने यहाँ पे टोटल 3 ट्रांजैक्शन लिखे हैं, गुड्स सोल्ड, सेकंड सैलरी पेड, थर्ड होम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे। हमें यहाँ देखना है कि जो ट्रांजैक्शन, हमें उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। जैसे गुड्स सोल्ड, तो गुड्स सोल्ड बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, तो उसको हम अपनी अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है सैलरी पेड, ये भी हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसको भी हम हमारी बुक में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जो थर्ड ट्रांजैक्शन है होम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, उस ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है, ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है, ये किससे है, हमारा पर्सनल ट्रांजैक्शन है, हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। तो ये ट्रांजैक्शन को हम
इस अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो पहली प्रोसेस हमें क्या करना है कि बिजनेस में क्या होता है कि डेली भी बहुत सारे डेली, जैसे अपन मान के चलते हैं कि डेली मान लो जैसे 100 ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। तो जैसे मंथली कितने ट्रांजेक्शन होते हैं, उन सभी ट्रांजेक्शन को क्या करना, सबसे पहले आइडेंटिफाइंग करना कि जो ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है उन्हीं को हम इस बुक में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? इसको हम आई से डिनोट करेंगे। सेकंड स्टेप आता है measuring the identifying transaction। सेकेंड स्टेप होता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन, कि जो ट्रांजेक्शन हमने पहली प्रोसेस में आइडेंटिफाई किए हैं उन्हीं ट्रांजेक्शन का हमें क्या करना, मेजरिंग करना। मेजरिंग किस में करना, मनी की टर्म्स में। सर मेजरिंग करना मतलब मनी की टर्म्स में, यानी ऐसे ट्रांजेक्शन जिसको हम अगर मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं उन्हीं ट्रांजेक्शन को इस बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। उसी ट्रांजेक्शन को इस बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। जो ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया उन्हीं ट्रांजेक्शन को हमें किस में इसको मेजर करना हो कि मनी में जिसको क्या किया जा सकते हो, मेजर किया जा सकता है, उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम क्या लिखेंगे, अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जैसे किसी ट्रांजेक्शन को आप मेजर नहीं कर सकते हो, यानी मनी की टर्म्स में उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते हो, तो उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ओके, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 होती है रिकॉर्डिंग। स्टेप नंबर 3 होती है रिकॉर्डिंग, कि जब हम सेकंड स्टेप को क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद हमारी थर्ड स्टेप होती है रिकॉर्डिंग, कि जो ट्रांजेक्शन को आपने मेजरिंग किया है उन्हीं ट्रांजेक्शन को क्या करना, अकाउंटिंग की बुक्स में क्या करना, रिकॉर्ड करना। उन ट्रांजेक्शन को क्या करना, अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड करना, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, कि जो ट्रांजेक्शन हमने मेजरिंग किया है उन ट्रांजेक्शन को अब रिकॉर्ड करना। जो भी ट्रांजेक्शन होंगे बिजनेस में, जैसे आपने गुड्स परचेज किया पहली स्टेप में, उसके बाद में आपने उसको मनी में मेजरमेंट किया कि इसके जैसे 2000 रुपये का हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया। ठीक है, अब उन्हीं ट्रांजेक्शन को अब क्या करना, इसके बाद स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लासीफाइंग। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 क्लासीफाइंग, कि आपने जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है जो भी अकाउंटिंग की बुक्स में, ठीक है, जिसको रिकॉर्ड किया है, इस अकाउंटिंग की बुक को हम जिसमें रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल। इसको हम बोलते हैं जर्नल। आपने जर्नल की बुक में रिकॉर्ड किया है, उस फोर्थ स्टेप के बाद में अब आता है, फोर्थ स्टेप में आता है क्लासीफाइंग, कि जो भी ट्रांजैक्शन क्या होते हैं कि बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, पर डे पर मंथ के अकॉर्डिंग भी देखें तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। उन ट्रांजैक्शन को हमें क्या करना होता है, यहाँ पे क्लासीफाइंग करना होता है। क्लासीफाइंग का मतलब कि उन ट्रांजैक्शन को जो सेम नेचर के हैं उनको अलग अलग करना। जैसे आपने मंथ में, पर मंथ, जैसे आप एक मंथ में 10 लोगों को सैलरी पे कर रहे हो, सैलरी पेड, ठीक है, फिर अगले मंथ में 10 लोगों को सैलरी पेड कर रहे हो, तो इनका जैसे, और अदर एग्जांपल जैसे आपने गुड्स परचेज किया, सोल्ड किया, फिर वापस परचेज किया, सोल्ड किया, तो ऐसे दिन में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे सैलरी पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने हैं, ठीक है, जैसे गुड्स परचेज करना है, सोल्ड करना है, ड्राइंग करना है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करना है, ये मतलब बहुत सारी ट्रांजैक्शन दिन में हो जाते हैं। एक्सपेंसेज, अलग अलग टाइप्स के एक्सपेंसेज पे करने होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। तो जो ट्रांजैक्शन सेम नेचर के हैं उनको हमें क्या करना होता है, क्लासीफाइंग करना होता है, कि जो ट्रांजैक्शन, जैसे
परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उनको अलग कर लिया जाए, सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उनको अलग कर लिया जाए, एक्सपेंसेज है तो उनको अलग कर लिया जाए। तो ऐसे उन सभी ट्रांजेक्शन का क्या किया जाता है, क्लासीफाइंग किया जाता है। परचेज से रिलेटेड अलग हो गए, सेल्स से रिलेटेड अलग हो गए, एक्सपेंसेस से रिलेटेड अलग हो गए, ठीक है। ऐसे जिनकी नेचर सेम होती है उन ट्रांजेक्शन को अलग अलग करना ही क्या करता है, क्लासीफाइंग कहलाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासीफाइंग बोलते हैं। और हम जिस बुक में इसको क्लासीफाइंग करते हैं, हम जिस बुक में इसको जर्नल के बाद में हम उसके बाद में जो प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्लासीफाइंग करते हैं उस बुक को कहते हैं लेजर। उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर, जिसको हिंदी में बोला जाता है खाता बही। जिसको हिंदी में बोला जाता है लेजर को हिंदी में बोला जाता है खाता बही। कि जो सेम नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शन को अलग अलग करना उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड लेजर। ओके, दैट इज कॉल्ड लेजर। उसको बोलते हैं हिंदी में खाता बही, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, सी से डिनोट करेंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 होता है समराइजिंग। स्टेप नंबर 5 होता है समराइजिंग। समराइजिंग, जैसा कि आपने पहले भी वर्ड सुना है, समराइजिंग क्या होता है कि जो भी कॉन्क्लूड है, जो भी बड़ा एरिया है, जो भी बड़ा भाग है, उसको क्या करना, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना, विभाजित कर लेना, या उसको क्या कर लेना, छोटा कर लेना, उसको समराइज बना देना, उसको छोटा कर देना, उसको बोलते हैं समराइजिंग करना। कि हमने जो प्रोसेस नंबर 4 थी जिसमें हमने क्या किया, परचेज के ट्रांजैक्शन, सेल्स के ट्रांजैक्शन, एक्सपेंसेस के, सबके लिए हमने क्या बना लिया, लेजर बना लिया। सबके लिए क्या बना लिया, लेजर बना लिया, ठीक है। तो लेजर के बाद में हम उसको क्या चाहते हैं कि जो परचेज से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, जितने भी हमने लेजर बनाई है, उन सब की अमाउंट हमें एक जगह मिल जाए। जैसे परचेज, हमने परचेज का जैसे एक अकाउंट बनाया, ठीक है, एक महीने में मान लो परचेज के 4 अकाउंट हुए, अगले महीने में 5 अकाउंट हुए, तो इतने सारे अकाउंट्स के बाद में जब हमारा अकाउंटिंग ईयर एंडिंग होता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होता है, तो उस केस में इसके बाद में जो परचेज की जाती है या परचेज के जो भी ट्रांजैक्शन है उन सब की अमाउंट को एक जगह लिख लिया जाता है। जो भी परचेज की टोटल अमाउंट होती है उसको एक जगह रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ऐसे ही सेल्स की जो अमाउंट होगी उसको एक जगह रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, एक्सपेंसेज की जो अमाउंट होगी उसको एक जगह रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। जैसे टोटल परचेज, टोटल सेल्स, टोटल एक्सपेंसेज, ठीक है। इस तरह से सारी जो भी अमाउंट्स होगी उनको एक जगह लिख लिया जाता है, ठीक है। अब समराइजिंग जिसमें किया जाता है, समराइजिंग के लिए हम जो भी वे यूज करेंगे या समराइजिंग के लिए हम जो भी अकाउंटिंग बुक यूज करेंगे उसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। उसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है तलपट। इसको हिंदी में बोला जाता है तलपट, ओके। कि समराइजिंग में हमने टोटल परचेज, टोटल सेल, जो भी टोटल एक्सपेंसेस सबके टोटल किया, उसके बाद में हम इन सब को जहाँ रिकॉर्ड करते हैं उसको बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। जिसको ट्रायल बैलेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है तलपट। ट्रायल बैलेंस बनाने का ऑब्जेक्ट होता है मैथमेटिकली एरर चेक करने के लिए, टू चेक द मैथमेटिकली एरर, कि हमने अकाउंटिंग जो भी रिकॉर्ड किया है उसमें कहीं मैथमेटिकली एरर तो नहीं रह गया है। इसके लिए हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, ओके। जिसको हम एस के सिंबल से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा 6, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कि जब हमारा ट्रायल बैलेंस वगैरह है या हमारे जो भी फाइनल अकाउंट्स है जो बन जाते हैं उसके बाद में हमें करना पड़ता है अकाउंटिंग में एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इस प्रोसेस में क्या होता है, इस स्टेप में होता है कि हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट
एंड लॉस, जो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की जो प्रोसेस का जो 6 नंबर स्टेप है, इसमें किया जाता है फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस। कि कोई भी बिजनेस होता है उसका मेन ऑब्जेक्ट रहता है प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो वैसे ही हमें इसमें क्या करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना होता है। एनालिसिस की जो भी हमने स्टेप बाय स्टेप जो भी हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है, P&L बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, इनसे जो भी हमें मिलेगा उसका ऑब्जेक्ट हमारा होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना, प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करना कि हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। इसको बोलते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना, कि हमने प्रॉफिट सोचा इतना हुआ या नहीं हुआ उसका एनालिसिस करना, अगर हमें लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है इसका भी एनालिसिस करना, ठीक है। जिसको हम डिनोट करेंगे ए से, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो प्रोसेस है उसको डिनोट करेंगे कैपिटल ए से, ए के सिंबल से डिनोट करेंगे। इसके बाद में हमारी लास्ट प्रोसेस आती है कम्युनिकेशन टू यूजर्स। कम्युनिकेशन टू यूजर्स में क्या होता है कि जो भी बिजनेस होता है वो ईयर एंडिंग में बनाता है, ट्रायल बैलेंस बनाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, P&L अकाउंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है, ये सब बनाता है। और इन सब बनाने का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इन सब बनाने के बाद में इनको क्या करना होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कम्युनिकेट करना होता है, किसके साथ में, यूजर्स के साथ में। क्योंकि जो भी जैसे कंपनी होती है, ठीक है, अब अपन किसी भी कंपनी की अगर जैसे शेयर्स परचेज करना चाहते हैं तो हम उस कंपनी की क्या चेक करते हैं, उसके प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं, उसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं कि कंपनी की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, वो क्या पोजीशन चल रही है, क्या कंपनी हमें एक निश्चित टाइम बाद में रिटर्न दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, ये सारा हमें कम्युनिकेशन टू यूजर्स को बताना होता है। यानी जो भी हमने ट्रायल बैलेंस, P&L, बैलेंस शीट जो भी बनाया है उनको यूजर्स के साथ में शेयर करना होता है। हमारे जो भी डाटाज हैं उन डाटाज को यूजर्स के साथ में क्या करना होता है, हमें शेयर करना होता है। यूजर्स को बताना होता है कि हमने 2020-21 में इतना प्रॉफिट हुआ, 19-20 में इतना प्रॉफिट हुआ, ये हमारी इस ईयर की बैलेंस शीट है। ये यूजर्स को सब कुछ डिटेल वाइज बताना होता है, ओके। अब जो यूजर्स होते हैं वो भी क्या हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। जो यूजर होते हैं वो इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल यूजर्स जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली काम करते हैं, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं एज ए एम्प्लॉई, एज ए मैनेजर, ठीक है, लाइक देन जैसे ओनर्स है, इसके अलावा जैसे मैनेजमेंट है, ये हमारी क्या है, इंटरनल यूजर्स है। ओनर्स है, मैनेजमेंट है, ये सब हमारी क्या है, इंटरनल यूजर्स है, ठीक है। ऐसे ही एक्सटर्नल यूजर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड वर्क करते हैं, जैसे बैंक्स, ये क्या होता है, एक्सटर्नल यूजर होता है। ऐसे ही हमारे बिजनेस के बोरोवर हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंज्यूमर हो सकता है, ठीक है। ये हमारे बिजनेस के क्या होते हैं, एक्सटर्नल यूजर होते हैं। और इंटरनल यूजर ऑनर या मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज़ जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं वो इंटरनल यूजर। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं करते, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वर्क करते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल यूजर, ओके। एक्सटर्नल यूजर, इंटरनल यूजर, जिनको हमें सारा डाटा जो भी हमने तैयार किया है, जो भी हमने प्रिपेयर किया है, वो उनके साथ में कम्युनिकेट करना होता है, ठीक है। तो ऐसे हमें जो टोटल 7 स्टेप है, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, सी से, कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। तो जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस है उसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफाइंग करना, उसके बाद में मेजरिंग करना, उसके बाद में रिकॉर्डिंग करना,
उसके बाद में क्लासीफाइंग करना, उसके बाद में समराइजिंग करना, उसके बाद में एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना, और लास्ट स्टेप कम्युनिकेशन टू यूजर्स। तो हमें अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या पढ़ना है, सिर्फ इतना सा याद रखना है, IMRCSAC। ये हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट। ठीक है, हमें इस निमोनिक से याद रखना है IMRCSAC, दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। दैट्स इनफ, दैट्स फाइनल। ओके, IMRCSAC, दैट मीन्स अकाउंटिंग प्रोसेस इज ओवर। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अकाउंटिंग प्रोसेस जो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है। आप भी इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। ऐसा अगर आपका प्यार बना रहेगा तो आगे भी हम 11th क्लास से अकाउंटेंसी, 12th अकाउंटेंसी से रिलेटेड वीडियोज़ हम शेयर करते रहेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।